नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज पढ़ रहे हैं और मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको ग्रामीण समुदाय के बारे में बताया था। हमने अब तक ग्रामीण समुदाय के या गांव के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने चर्चा की थी ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में। फिर गांव एक जीवन विधि एवं एक अवधारणा, और हमने चर्चा की थी गांवों के प्रकार के बारे में। आज हम हमारे इसी टॉपिक को, जो हम ग्रामीण समुदाय का जो टॉपिक है, इसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन विलेजेस। भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है, जिनमें दुबे, श्रीनिवास, मैकमेरिट, मिल्टन सिंगर, रेडफिल, मजूमदार, बी.आर. चौहान आदि प्रमुख हैं। हमें भारत में अनेक प्रकार के गांव देखने को मिलेंगे। कई गांव ऐसे हैं जहां केवल एक ही जाति अथवा जनजाति निवास करती है, तो कई गांवों में अनेक जातियां एवं जनजातियां साथ साथ निवास करती है। जैसे किसी गांव में एक ही जाति निवास करती है, मतलब कि केवल ब्राह्मण ही जाति निवास कर रही है। और कोई गांव ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जिसमें अनेक जातियां, जहाँ पे जाट भी होंगे, राजपूत भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, बनिए भी होंगे और अन्य जनजातियां भी होंगी। जातियों एवं जनजातियों की विभिन्नता एवं सह उपस्थिति ग्रामीण सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं। जिस गांव में एक ही जाति अथवा जनजाति रहती है, उस गांव की अपेक्षा बहुजाति एवं जनजातियों के साथ साथ निवास करने वाले गांव की सामाजिक संरचना जटिल होगी। यहाँ अंतरजातीय संबंधों की व्यवस्था एवं जजमानी प्रथा देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से गांव में जनसंख्या की कमी अथवा अधिकता, नगर से दूरी, गांव की भौतिक बसावट आदि भी गांव की सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। भारत में प्रादेशिक आधार पर ही ग्रामीण सामाजिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। उत्तर भारत के गांव मध्य एवं दक्षिण भारत के गांवों से अनेक अर्थों में भिन्नता लिए हुए हैं। फिर भी सभी गांव की कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो सभी भारतीय गांवों में पाई जाती हैं और उनके आधार पर भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना की विवेचना की जा सकती है। भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना की प्रकृति को समझने के लिए गांवों के आंतरिक संबंधों, समूहों, गांव को समुदाय के रूप में समझना होगा तथा गांवों की सामाजिक संरचना की स्थायी इकाइयों का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक गांव को संपूर्ण भारतीय समुदाय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जहां एक गांव अपनी अनेक स्थानीय आवश्यकताओं जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि की पूर्ति ग्राम स्तर पर पूरी करता है, वहीं वह अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण भारत पर भी निर्भर है। डॉक्टर दुबे का विचार है कि प्रत्येक भारतीय गांव का एक इतिहास होता है, मूल्यों और विचारों की एक व्यवस्था होती है। अतः प्रत्येक गांव को अंततः ग्रामीण संगठन के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। वे कहते हैं कि भारतीय ग्रामीण संरचना को समझने के लिए लघु स्तर पर अनेक हिस्सों में गांवों का अध्ययन करके हम गांवों के विभिन्न पक्षों एवं विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके आधार पर भारतीय गांव के बारे में सामान्यीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार के अनेक अध्ययनों के अभाव में भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना का स्पष्ट चित्र अंकित करना कठिन है। दुबे एवं अन्य विद्वानों ने भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना को दो दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। पहला है, नंबर 1, भारतीय ग्राम एक विशिष्ट पूर्ण पृथक इकाई के रूप में।
इंडियन विलेज एज अ डिस्टिंक्ट आइसोलेबल एंटिटी। और दूसरा है भारतीय ग्राम बड़े समुदाय में एक छोटी संबंधित इकाई के रूप में। इंडियन विलेजेस एज अ लिंक इन द चेन ऑफ अ वाइडर इंटर विलेज ऑर्गेनाइजेशन। मैकिम मेरिट ने भी उत्तर भारत के गांव किशनगढ़ी का इन दोनों ही दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। भारतीय गांव की सामाजिक संरचना में दूबे नातेदारी और जाति तथा भौगोलिक सीमा के संबंधों को प्रमुख मानते हैं। उन्होंने भारतीय गांव की संरचना की निर्णायक इकाइयों को प्रकट करने के लिए 2 चित्र प्रस्तुत किए हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये 2 चित्र। चित्र अ में बिंदुओं वाले चक्र वंश एवं वर्ण तुलनात्मक रूप से ग्रामीण सामाजिक संरचना की कम प्रभावी इकाइयां हैं। भारतीय चित्र अ में बिंदुओं वाले चक्र तुलनात्मक रूप से ग्रामीण सामाजिक संरचना की कम प्रभावी इकाइयां हैं। भारतीय गांव की सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग परिवार, जाति, राजनीतिक संगठन, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मूल्य एवं प्रतिमानों आदि हैं। तो बच्चों, आज हमने अध्ययन किया भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।